आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को, जो कि राइजिक के नाम से आता है, जो कि इसका ब्रांड नेम है। और ओमेप्राज़ोल जो है वो इसका जेनेरिक नेम है, जिसे फार्मूला भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, यानी किस किस कंडीशन में ये कैप्सूल दिए जाते हैं, फिर इसकी डोज क्या होती है और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको ये देना है कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एजुकेशन देना है। कोई भी दवाई आप बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है राइजिक, जो कि ओमेप्राज़ोल इसका फार्मूला है। इसके एक के पैकेट के अंदर 14 कैप्सूल होते हैं, 7 एक साइड पे और फिर 7 एक साइड पर। तो ये होते हैं इसके अंदर कैप्सूल। और ये अमूमन आपने पहले भी देखखा हुआ होगा, अगर आपको हार्ट बर्न की शिकायत रहती है या आपको हाजमे में कोई प्रॉब्लम रहती है या आपको एसिडिटी रहती है, तो आपको ये टेबलेट लाजमी ही मिलनी है। तो बेसिकली ये एसिडिटी के लिए इस्तेमाल होती है और हार्ट बर्न के लिए इस्तेमाल होती है। एसिडिटी मतलब जब हमारा जो स्टमक होता है वो उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है ताकि अच्छे तरीके से डाइजेशन हो सके और ये जो बैक्टीरिया हैं इन्हें भी ख़त्म किया जा सके। लेकिन जब ये एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो इसलिए ये फिर दी जाती है। और इसकी वजह से फिर हार्ट बर्न भी होता है, यानी दिल में जलन नहीं होती लेकिन हार्ट की साइड पर बहुत जलन हो रही होती है, जो कि बेसिकली एसोफेगस में हो रही होती है, जिसे खुराक की नाली भी कहते हैं। तो बात करते हैं कि किस किस बीमारी में या किस किस कंडीशन में ये दी जाती है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एसिडिटी अगर हो गई है और हार्ट बर्न हो रहा है तो इस कंडीशन में ये दी जाती है ताकि एसिड को थोड़ा कम किया जा सके। एसिडिटी इसलिए ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि हम या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम चिकनाहट वाली चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड बहुत इस्तेमाल करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा इस किस्म की चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम रात को बहुत देर से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो इस वजह से जो एसिडिटी है वो हो जाती है और फिर इसकी वजह से जलन होती है। फिर दूसरी कंडीशन है GERD, यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो एसिड होता है वो हमारे ऊपर खून जो खुराक की नाली होती है उसमें आ जाता है, जिससे जो खुराक की नाली होती है उसमें बहुत जलन महसूस होती है। तो इस बीमारी में ये टेबलेट इस्तेमाल की जाती है। फिर इसके अलावा जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, यानी अगर किसी के मैदे में स्टमक में अगर अल्सर हो जाएं, छाले पड़ जाएं, ज़ख़म हो जाएं, तो एसिड की वजह से वो जल्दी हील नहीं हो पाते, उनकी हीलिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए ये टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि एसिड कम रिलीज़ हो और जो छाले हैं, जो ज़ख़म हैं, वो जल्दी से रिकवर हो जाएं। इसके अलावा डिड्यूनल अल्सर, हमारी जो छोटी आंत है उसका एक पार्ट है, अगर उसमें अल्सर हो जाएं तब भी ये दी जाती है। इसके अलावा पेन किलर्स के साथ भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पेन किलर से भी अल्सर्स पड़ सकते हैं स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में, आंतों में। और इसके अलावा सर्जरी से पहले भी ये दी जाती है ताकि जो एसिड है वो कम रिलीज़ हो और कोई आगे कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन थी जिसमें आपको ये लाजमी देखने को मिलेगी। फिर इसकी डोज क्या होती है? अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स में 10 से 20 mg दिन में 2 दफ़ा, यानी BD, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ। और ये आपने जो टेबलेट होती है, यानी जो कैप्सूल होता है, वो अपने खाने से पहले लेना होता है, तकरीबन आधा घंटा पहले। अगर आप दोपहर को ले रहे हैं तो दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले लें, और अगर सुबह ले रहे हैं तो नाश्ते से आधा घंटा पहले लें, यानी आपने खाने से पहले लेनी होती है। फिर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो फिर एक पेनाडोल की गोली ही क्यों ना हो या फिर चाहे कोई बहुत बड़ा एंटीबायोटिक ही क्यों ना हो, साइड इफ़ेक्ट हर मेडिसिन के होते हैं। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वॉमिटिंग तो उल्टी, और नोज़िया मतलब उल्टी वाली फीलिंग होना। वॉमिटिंग हो नहीं रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा होगा कि बस होने वाली है।
तो ये एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा डायरिया आपको देखने को मिल सकता है, यानी लूज़ मोशन, और इसके उलट भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ भी हो सकता है। फिर इसके अलावा हेडेक आपको देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द भी हो सकता है इस कैप्सूल के साथ आपको, और डिजीनेस वगैरह भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि ये आपको सभी देखने को मिलें, हो सकता है इसमें से कोई आपको एक देखने को मिले या कोई दो देखने को मिले, तो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, लेकिन ये सब नहीं आते। फिर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, यानी अगर आप इसको कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। नंबर 1 तो आपके जो बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी यानी कमी हो सकती है। जी हाँ, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है। फिर इसके अलावा बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है क्योंकि बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, और इसके अलावा गट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, यानी GIT ट्रैक्ट जो होता है इसके अंदर भी आपको इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं।